फानूक के हवाले से फानूक का आ रहा होगा। और ये किसमें है? ये मैं लोग सेव कर रहा हूँ, ये कौन सा है? सर वैसे कोऑर्डिनेट देखा नहीं है सर हम चेक नहीं करा हुआ है। सिलेक्ट करना जाए फानूक का फानूक का सेलेक्ट करना यार वो बता दूंगा मैं आपको। थोड़ा बताइएगा ना वो जब वो बनाओगे ना आप कैम फाइल, वो उसके अंदर सिलेक्शन बताते हैं, तो वहीं से बनाना है, यहाँ पे कुछ भी नहीं करना है। जो चीजें हुई है यहाँ पे सेम एलिमेंट ऐसे लिखी है, कोई छेड़छाड़ नहीं है। इसमें कुछ नहीं करना। इसके साथ कुछ भी नहीं करना। अगर आप 3 एक्सिस के ऊपर काम कर रहे हो 3 एक्सिस करोगे, 4 पे कर रहे हो तो 4 चेंज कर दो, 5 कर रहे हो तो 5 कर दो, बाकी किसी चीज को नहीं करना। अच्छा आईडी क्या होता है सर? 3 एक्सिस या 4 एक्सिस के फर्क क्या है? तो पैरामीटर्स में फर्क आ जाता है। 3 एक्सिस और 4 एक्सिस में तो इनकेस अगर 4 एक्सिस या हम लगा के आगे मिल का ऑपरेशन करते हैं तो 4 एक्सिस के हवाले से वो चीजें बताएंगे, पैरामीटर से जनरेट करेगी और 4 एक्सिस के हवाले से जनरेट करके देगी आपको। अच्छा एनसी फाइल जनरेट करेगी 4 एक्सिस के हवाले से, वो गड़बड़ हो जाएगी ना। तो आप अभी 3 एक्सिस पे कर रहे हो तो 3 एक्सिस का सारा काम देखोगे। सर ये पोस्ट प्रोसेसर के आगे जो आईडी वाले हैं ये क्या है? इधर पोस्ट प्रोसेसर के आगे वाले ये बाय डिफॉल्ट है। ये देखा नहीं है क्या है ये चीज? आईडी 1 नहीं ये नहीं देखी। क्योंकि इन चीजों के साथ हम लोग ज्यादा कुछ चेंज करते ही नहीं, कुछ भी चेंजिंग नहीं हो रही होती इसमें। 5 चला रहे हैं 4 चला रहे हैं, इसमें चेंजिंग नहीं कर रहे। इनेबल प्रोबिंग जो है ये सीएमएम के लिए यूज होती है या इनेबल प्रोबिंग जो लिखा है हाँ लिखो 1 से नीचे ये उसके लिए होती है ना, हाँ ये प्रोबिंग वगैरह जो होगी आप प्रोब्स के जरिए कुछ सेट करिए, मैं समझता हूं उसके लिए होती है सीएमएम के जरिए। लेकिन क्योंकि इस ये हर देखिए हर सॉफ्टवेयर हर चीज में नहीं चलता है सही, प्रॉब्लम आती है उसके अंदर। वीडियो में तो जब ऑलरेडी हम 4 एक्सिस 5 एक्सिस चला रहे होते ना तो हम क्रियो इस्तेमाल नहीं करते थे। ठीक है सर फिर हम चले आते हैं एनएक्स पे सॉलिडवर्क पे, तो NX ठीक है, क्योंकि वहां पे जो ना ऑप्शंस हमें खुल के मास्टर गेम है ऑप्शन ज्यादा खुल के मिल जाते हैं, ठीक है। लेकिन उसमें भी बहुत सारे रिस्ट्रिक्शंस हैं। 3 एक्सिस और 4 एक्सिस पे काम हो जाता है अच्छा। 5 एक्सिस के मामले में जो है ना अभी टूलिंग इनकी पूरी हमें नजर नहीं आती। कभी-कभार ऐसा होता है कि हम कुछ चीजें कर रहे होते हैं लेकिन उसमें मसले मसाइल आ रहे होते हैं, तो हम क्या करते हैं कि शिफ्ट हो जाते हैं एनएक्स पे या सॉलिडवर्क पे, ये करते हैं। एनएक्स से ज्यादा एक्सप्लोर करने के बजाय हम क्या करते हैं, हम बोलते हैं भाई इस पे चले आओ, इस पे काम तो हो जाएगा कम से कम। एनएक्स से इजी है एनएक्स बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। बहुत मुश्किल है। मुश्किल है ये कि आपको शुरू से लेकर एंड तक वो सीखना पड़ेगा और उसकी कैट भी सीखनी पड़ेगी। कैट क्या लगे इससे उसकी कैट सीखनी पड़ेगी, टूलिंग आपको वही नजर आएगी। लेकिन अच्छा। सिलेक्शन मोड वगैरह जो है ना उसके अंदर बहुत ज्यादा डेप्थ के अंदर चीजें दी हुई है। उसके अंदर बहुत सारे ऑप्शन अंदर ही अंदर दिए हुए हैं, उसके अंदर बहुत ऑप्शन है। चलते इस पे थोड़ी कमांड वगैरह में एनएक्स नहीं आएगी ठीक है, तो ये चीजें होती हैं सारी। और इसमें वर्किंग करना है क्रियो के पर भी जो है फाइल वगैरह बनाना ज्यादा आसान है। 3 एक्सिस इसमें आसान है। शुरू में मुश्किल लग रहा है। 3 एक्सिस तक की फाइल क्या आसान इस पे आप 3 4 अच्छे जोन पे कर रहे हैं कंफर्ट जोन में रहेगा उसमें। हां 4 तक आप सही करोगे। 5 एक्सिस में आगे इसके लिए ना टूलिंग थोड़ी सी कम है, जो हमें ऐसा लगता है कि इसके अंदर टूलिंग का थोड़ा सा इशू आ रहा है क्योंकि जब वर्किंग कर रहे हैं थोड़ी परेशानी होती है। 3 एक्सिस से सही है 3 4 से सही है। एनएक्स पे जरूरत नहीं पड़ी है उसके लिए चेकिंग करनी है, ठीक है। उसके बाद ऑपरेशंस में जाना है। यहाँ पे क्या करते हैं, यहाँ पे आपने वर्क कोऑर्डिनेट बताने यानी एमसीएस मशीन कोऑर्डिनेट जो आपने कोऑर्डिनेट बनाया था ना, वर्क कोऑर्डिनेट ऑपरेशन है ना ऑपरेशन के अंदर उसको ओके कर देगा ऐसे पर सर ऑपरेशन ऑपरेशन सर में क्या ऑपरेशन क्या देते हैं दोबारा किधर ऑपरेशन ये ऊपर है दर्शन बोले ना थोड़ा सर ये जो वर्ड कोऑर्डिनेट बनेंगे सी 50 वाला ऑपरेशन में गए ऑपरेशन में क्या करना है सर? ऑपरेशन में जाओ। देखिए भाई सिंपल, अभी देखिए पहले एक तो ये विंडो देख रहे हो, ऊपर एप्लीकेशन के आगे कुछ भी नहीं नजर आ रहा। अभी एक और यहाँ पे विंडो खुल जाएगी, जैसे आप ऑपरेशन के बाद वो कोऑर्डिनेट सेलेक्ट करके बताओगे ना तो यहाँ पे एक और विंडो खुल जाएगी, ठीक है। हां हाँ तो अभी ये देखें ऑपरेशन में गया, यहाँ पे वर्क कोऑर्डिनेट बताया अपना, बस इस वर्क कोऑर्डिनेट का नाम भी चेंज कर सकते हो अपनी आसानी के लिए, मशीन कोऑर्डिनेट कर दो, वर्क कोऑर्डिनेट रख दो ताकि आपको पता हो कि मेरा वर्क कोऑर्डिनेट है कौन सा। सेलेक्ट कर लिया इसे सेलेक्ट करा, ओके कर दिया, ओके अच्छा सर वही सेलेक्ट कर दीजिए। बस ये मिल आ गया। ये आप खुल गई है फाइलें सारी 3 एक्सिस के हवाले से। मेल यहाँ पे ये सारी टूलिंग जितनी भी है 3 एक्सिस की, ठीक है। जहाँ तक हो गया सारा काम, तब के बाद ये नहीं बोला था, ये ओके करने के बाद बोले नहीं ना ओके करने के बाद ये हुआ नहीं बिल खोल लिया सर ओके हो गया। इनमें आ गई ये सारी कंट्रोल एस करके हमने इसे सेव कर दिया यहीं पे।
सेव करना पड़ेगा उसके बाद। हाँ कंट्रोल एस कर ले वरना सेव नहीं होगा ये। बनने के अंदर ही बन के कंट्रोल एस करते रहे। फाइल सेव करोगे तो यहाँ से ये अब धीरे बता ये तो ऐसा लग रहा है कि सेव ही नहीं हो रहा है, ऐसा काम ही नहीं करता। खैर मुझे याद है फाइल में जाके कर लो ना, फाइल में जाके इसमें सेव कर लो। सेव एज हाँ ये देखिए अब आए कंट्रोल एक्स से सेव ही नहीं हो रहा। हमारा कीबोर्ड खराब है। उसके बाद बार-बार थोड़ी आता है। इस ऑप्शन से अच्छा अब हम सबसे पहले जाएंगे मेन विंडो के अंदर। इसके अंदर पैटर्न है, पैटर्न की आपको जरूरत नहीं पड़ती। हम सारे काम जो है ना, जिन्हें एक चीज याद रखिएगा, हर काम जो है मैन्युफैक्चरिंग के अंदर नहीं करें, ज्यादा बेहतर रहेगा। कभी कभार हमसे गलतियाँ यही होती है, और स्पेशली उन्हीं के साथ होते हैं मसले मसाइल जो नए नए काम करने के लिए खड़े होते हैं। वो बोलते हैं मैं सारे ऑप्शन इस्तेमाल करना सीख लूँ, सारे ऑप्शन इस्तेमाल करना शुरू करूँ, तो फिर वो होती हैं गलतियाँ, एक्सीडेंट होते हैं। ठीक है, तो ये कोशिश करिएगा कि जो भी काम करना है, अगर आपने 10 पार्ट बनाने हैं तो पहले से ही जो है ना असेंबली के अंदर या पार्ट मॉडल के अंदर ये सारी चीज़ें करके लेकर आए। पार्ट मॉडल में करना तो बेहतर है। हाँ, पार्ट मॉडल के अंदर ये सारे काम करके लेकर आए कि जहाँ आगे आपने क्या करना है, सिंपल आसान आसान काम करने हैं कि मेन विंडो बना ली, पैरामीटर सेट कर दिए, इस तरीके से मशीन को चलाना है वो तरीका बता दिया बस। यहाँ पे आप जितनी ज़्यादा चीज़ें ऐड करेंगे, फिर बाद में जब कभी भी आपको चीज़ों के अंदर काम करना होता है, रीवर्किंग के दौरान बहुत परेशानी आती है, बहुत बंदा परेशान होता है, और मॉडल के बाहर ये सारी चीज़ों को सेट करना पड़ता है। लेकिन जब आपने एक चीज़ पार्ट मॉडल के अंदर करी ना, तो वहाँ ये काम करना ज़्यादा आसान है। ठीक है, तो इस तरह के कामों के चक्कर में नहीं पड़िएगा कि मैं ये भी कर लूँ, यहीं पे रहते हुए पैटर्न भी इस्तेमाल कर लूँ, या आप पीछे भी चीज़ें इस्तेमाल कर सकते थे, ज़रूरत नहीं है। सर जी ये मिल विंडो के बाद बताइएगा सर जब ओपन किया अभी विंडो के बाद अभी बताया नहीं मैंने अभी स्टार्ट ही नहीं करी। सर मैंने खोला लेकिन मेरा नहीं मैंने कर दिया उसको हाइड। अच्छा अब आ गए मेन विंडो पर। ठीक है, यहाँ पर आप क्या करोगे, विंडो बताओगे, वो जितने एरिया तक वो विंडो आएगी ना, और जहाँ जहाँ टूल वो जा सकता है मशीनिंग हो जाएगी। ठीक है, मैं इतनी बड़ी विंडो इसकी बता दूंगा, अभी सिर्फ ये कॉर्नर बता दूंगा सारे सिलेक्शन करके। ठीक है, और टूल बता दूंगा इसमें। अगर मैंने 12 mm का टूल बताया ना, तो मास्टर कैम में तो ये होता है कि वो खाली देख रहा होता है यहाँ पे होल है, वो ये नहीं देखता होल किस साइज का है ना, ऐसे भी मसले मसाइल हैं। ठीक है, तो वो ये नहीं दिखेगा कि 10 mm का होल है, मैंने टूल बताया होगा 12 mm का, लेकिन वो ये नहीं दिखेगा होल तो 10 mm का है, मेरी जाने की जगह नहीं है, ये देखा वो बड़ा कर देगा होल, थोड़ा कर देगा। और मैंने जाना इधर। मैं तो जानता हूँ। ख्याल करके जरा। ठीक है भाई, तो इस तरह के मसले मसाइल होते तो उसमें हमें विंडो करके उसको कुछ ना कुछ करके बंद करना पड़ जाता है, लेकिन इसमें ऐसा नहीं है। इसमें ये ठीक है, ये ज़्यादा स्मार्ट है। ये क्या करेगा, वो देखेगा कि यहाँ पे 12 mm का होल नहीं है, ये 12 mm का कटर चल रहा है, तो जिस जिस जगह 12 mm का कटर चल सकता है उस पोजीशन पे चलेगा, उसके अलावा अदरवाइज कहीं नहीं जाएगा, ये तो पॉसिबल वहीं रुक जाएगा। क्या बात ठीक है, आपको अलग से विंडो बना के भेजने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सर, बाकी वो- इसके और भी चीज़ होती है, क्लोज लूप वगैरह टाइप की, वो भी बता दूँ। सर अली के लेक्चर में मैंने देखा था, उन्होंने मिल विंडो बड़ी बनाई थी, बाद औक़ात कटर जो है ना साइडों में छोड़ देता है, तो अगर विंडो अगर बड़ी बना ली जाए ज़्यादा बेहतर नहीं है? थोड़ा मेन विंडो थोड़ी बड़ी बना थोड़ी सी बड़ी बना के वो कह रहे थे, मतलब उसमें 10 mm 5 mm ताकि कटर जो है ना साइडों में छोड़े ना, हाँ वो तो क्योंकि बड़े कटर होते हैं ना साइडों में देखो, छोड़ वो देते सारी टेक्निक्स है। जब आप काम कर रहे हो तो फिर आपको थोड़ी थोड़ी समझ में आती है कि हाँ भाई मैंने यहाँ पे क्या गलती करी, विंडो बड़ी करनी है, एक चीज़ को कैसे कंट्रोल करना है, वो तो आगे बढ़ते चले जाएंगे तो सीधा समझ में आती रही है। विंडो बड़ी करके अच्छा, अब सबसे पहले हम करते हैं स्केच वाले इस्तेमाल करना सीख लेते हैं। ये बाकी के तो नहीं होते ज़्यादा, बहुत होते ही नहीं, करके समझो बहुत क्या होते ही नहीं आप, क्योंकि आप ज़्यादातर काम किस तरीके से करते हो, कोशिश ये करते हो कंट्रोल में रहने की, हाँ। चीजें कंट्रोल में बिल्कुल रहे, ऐसे। आउट ऑफ कंट्रोल जाएंगी तो फिर कंट्रोल करना मुश्किल हो जाता है। बिल्कुल ऐसे। ठीक है भाई, तो हम क्या करते हैं स्केच के बारे आते हैं, जहाँ से सारी चीजें विंडो भी अपनी मर्जी से बनाएंगे, जितनी बड़ी विंडो चाहिए जिस जगह पे चाहिए उसी जगह पे विंडो बनाएंगे। ठीक है, तो स्केच पे जाने के बाद भी प्लेसमेंट के अंदर आ रहा है, आपने प्लेस कौन सा देना है, तो भी देना है। ठीक है, क्योंकि विंडो कहाँ पे बनी है, जहाँ पे हेड व्यू हो रहा है उस प्लेन के ऊपर बनी है, हाँ बिल्कुल। ऊपर नीचे करके नहीं बनानी है। सरफेस कर दो। ठीक है, तो जो मैंने प्लेन बनाया हुआ था उसके बाद सेलेक्ट करा प्लेसमेंट करना। सही है। ठीक है, ये सेलेक्ट कर लिया, सिलेक्शन आ गई है यहाँ। अब उसके बाद एक और टूल ओपन हो गया है, ये स्केच के नाम से। ठीक है, इसके अंदर स्केच के ऊपर क्लिक करा, एरो ऊपर की तरफ आ रहा है, अगर ये ऊपर रहेगा तो क्या होगा, उल्टा आएगा, बैक साइड जो है वो आगे की तरफ आएगी, आपके फ्रंट आएगी, तो आपने एरो को नीचे कर देना है, यहाँ से बॉटम बता देना है, जैसे बॉटम बताएंगे ये
पे आ गया खुद ऑटोमेटिकली बोल रहा है। ठीक है, इसी डायरेक्शन में रखना है ना हमने पार्ट को, हाँ, ऐसे ऐसे घुमा के तो रखना नहीं है। नहीं ठीक है, तो जिस डायरेक्शन में हम काम करेंगे उसी डायरेक्शन में सारे सिलेक्शन करके इसको स्केच कर देना है, स्केच व्यू कर देना है, ये आ गई सारी चीजें। ठीक है भाई, उसके बाद हमें क्या करना है, प्रोजेक्ट की कमांड लेनी है। रेफरेंस मांगो है। रेफरेंस से मांगे, रेफरेंस देना चाहिए कोई रेफरेंस नहीं ना, जरूरत नहीं है, वो मांग रहे हैं, हमें देने की जरूरत नहीं है। बहुत ज्यादा है, मैं जब भी मना कर रहा हूँ, आप लोगों के पास सबके पास नहीं है। यस नाइन इसके बाद दे देना, उसके बाद ये चीज नहीं मांगेगा। मेरे पास 9 ने मांगी लेकिन मैंने क्लोज कर हाँ तो क्लोज कर दो उसे, क्लोज कर दिया सर। क्लोज नहीं हो रहा। यस कर दो उसको, नो कर दो, यस कर दो, Yes no कर दो। सिलेक्शन आपने देखा होगा ना, जैसे आप स्केच कर लोगे 2 लाइनें बनी आती ब्लू कलर की, वही रेफरेंस है। वही रेफरेंस। अब यहाँ पे तो कोई रेफरेंस है नहीं, तो वो मांग रहा है आपसे, आप उसको सेलेक्ट कट ऑफ करके आगे बढ़िए, बस प्रोजेक्ट की कमांड ली, इसी से आपके रेफरेंस बन जाएंगे खुद बाहर। मैं चाहता हूँ कि मेरा टूल जो है वो इस पोजीशन पे चले। क्या ये मैं पूरा सेलेक्ट कर रहा हूँ इसे, ये बहुत ज्यादा जो है ना 9 तक जाइए, बस ये स्मार्ट कुछ ज्यादा ही कर दिया उन्होंने, अब हमें परेशानी हो रही है। तो 11 क्या एक एक चीज बतानी पड़ रही है सर अगर हम 8 में सिलेक्शन के दौरान। क्या करें? ये हो रहा है 8 में इतनी सारी चीजें नहीं बतानी पड़ रही, 8 तक सही है बिल्कुल। मैं जब भी बोला था ये 9 गलत 8 में है। क्या करूं? प्रोजेक्ट को खुद सेलेक्ट कर लो। हाँ तो सेलेक्ट करके इस तरीके से विंडो बनानी। देखिए मैंने अभी विंडो बना दी है, पूरी पूरी विंडो के ऊपर हम काम कर रहे हैं इस तरीके से। इसे करा ओके, क्या बाकी ओके कर दिया, ये विंडो बन गई इसकी। ओके कंट्रोल ये कर दिया उसको सर ये सारा। जरा रिपीट करें क्या है सर? भाई ये देखो, ये विंडो आ है, ये विंडो नहीं प्ले बताया, यहाँ बटन जीरो कराना। स्केच पे गए, ठीक है, ये स्केच ओपन हो गया है, इसके बाद सिलेक्शन करी, एरो का बटन ऊपर आ रहा है, ठीक है सर। ये जो दी नीचे हो गया एरो डायरेक्शन, यस सर ये वाले प्लेन बताया हमने, बॉटम Yes, ऊपर sir. उतार दिया ऑटोमेटिकली उसने, Yes, sir. सेलेक्ट कर लिया, स्केच कर दिया, स्केच व्यू करा, और उसके बाद रेक्टेंगल की कमांड ली हमने, ये मांगे रेक्टेंगल कमांड, और यहाँ से ये उधर उधर से सेलेक्ट कर, ठीक है, ठीक है, इस तरीके से विंडो बना लें आप सब चीजें। बन गया? हाँ। अच्छा आपने रफिंग वाले ने बताना आप लोगों को, सबसे पहले जिसमें सबसे ज्यादा पैरामीटर इस्तेमाल होते हैं, सारे पैरामीटर इस्तेमाल होते हैं, वो वॉल्यूम रफ। वॉल्यूम ठीक है, जो पैरामीटर मैं इसमें बताऊंगा ना वो सब में है। ठीक है, वही चीजें बार बार रिपीट होती रहेंगी। अच्छा वॉल्यूम रफ में जाए। इसमें ज्यादा कवर हो जाएंगे इस पैरामीटर। हाँ वॉल्यूम रफ के अंदर जाए, वॉल्यूम बिलिंग हां सर देखें इस पोजीशन पे ही है। वॉल्यूम ठीक है, एक बार माउस रखेंगे आपको लिखा नजर आ जाएगा, वॉल्यूम रख के ऊपर चले गए। सबसे पहला काम हमने ये करा, एडिट टूल के अंदर गए, टूल बताना है इसे। ठीक है, यहाँ पे टूल आ गया, ये मैंने टूल इसे 12 में भी रहने दो, यहाँ पे मैंने लिख दिया है एंड मिल 12। अच्छा अब इसमें और इसमें क्या फर्क है नेम में? इन दोनों में क्या फर्क है? दैट इज एक 12 मैंने यहाँ लिखा, एक 12 मैंने यहाँ लिखा, इन दोनों में क्या फर्क है? टूल नंबर 12 ये डाया 12 हाँ ठीक है, एक चीज याद रखिएगा, जो चीज आप यहाँ दोगे ना कटर कराया जी सर। वो सिलेक्शन होगी। यहाँ पे आप नाम कुछ भी लिख दो, यस सर। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। यहाँ अगर आपने लिख दिया कोई 13 mm 14 mm, चाहे वहाँ पे 12 लिखा हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन याद जाने के लिए वही रखा, के हिसाब से जो है ना रीड करके चल पाएगा। लेकिन याद जाने के लिए वही लिखा जाता वॉल्यूम है। याद नहीं हाँ, मैं किसी को वॉल्यूम आगे चलाना है, किसी को प्रोग्राम बना के देना है, गेम बना के देनी है, तो बाद में दोबारा इस्तेमाल किया जा सकता है ना अगर आसानी से। सर यहां तो मिल वॉल्यूम है, वॉल्यूम मिल नहीं है। एंड मिल 12। वॉल्यूम रफ के नाम से आ रहा है, वहाँ तो ऊपर जो विंडो वॉल्यूम बिलिंग के नाम से अब इसको वो नहीं आ रहा है, बोला सर। वॉल्यूम वाला ऑप्शन आ रहा है। अब इसका आ रहा है ये इसमें तो ऑप्शन आ ही है। मिल वॉल्यूम विंडो काम हो रहा है। ये देखिए मीनिंग लिखा हुआ है ना यहाँ पे, ये सारी ये तो विंडोज वगैरह यहाँ पर आगे कुछ ये वॉल्यूम नहीं है।
अब यहाँ तक आ गए। ठीक है, अगर यहाँ तक आ गए, इससे ओके करके अप्लाई करके यहाँ पे नाम लिख दें एंड में 12 ये 12 लिख दें या छोटी फ्लूट्स अप्लाई करें, नहीं फ्लूट्स वगैरह भी नहीं देंगे, बस कुछ नेम लिखना और उसको डायमेंशन सेट करनी है, डाया सेट करना है। हटाया सेट करना, बाकी कुछ भी नहीं देना। ठीक है सर। ठीक है, बाकी सारी चीजें देखेंगे इसके अंदर, इनको पहले तो बाय डिफॉल्ट सेट कर लो। जैसे यहाँ पे 100 आ रहा है टोटल ये लिखी हुई, ये सारी चीजें करने की जरूरत नहीं है। ये सारी चीजें, ये ऐसी चीजें हैं बाद में आप छेद के देख लीजिएगा। ठीक है। कर दिया डाला। ठीक है, सिर्फ 12 आ रहा है। डाया सेट ओके उस लेफ्ट करना है। ओके। ठीक है, ये एंड में 12 का टूल हमारा सेट हो चुका है। सही है। ठीक है भाई, उसके बाद आ गया रेफरेंस। बाहर लिखने वाला है। यहाँ पे ही बता रहा है, ये बोल रहा है कि मशीन रेफरेंस क्या आएगा, तो मैंने इसे बता दिया भाई, जो मैंने विंडो बनाई थी ना, ये रेफरेंस है मेरा। ओके ओके। हां काम पे वो तो उसी का डाई नहीं करना है। मैं बस आऊं। रेफरेंस पे क्या है? मशीन रेफरेंस, ठीक है सर। इसमें सिलेक्शन बता देंगे। कौन सी सर? वही जो विंडो बनाई थी मैंने, जो विंडो बनाई थी वो सेलेक्ट करके बता देंगे। दे दिया इसको। ठीक है, अच्छा अब इसमें देखें एक अच्छा सा ऑप्शन ये भी कि अगर आपने कभी विंडो के अंदर काम करना है तो आप यहीं से उसी टूल के अंदर रहते हुए विंडो ओपन करोगे, एडिट करोगे, उसी के अंदर अपनी सारी मर्जी करके दोबारा ठीक है, ये नहीं कि इसको ओके करके बाहर जाना पड़ेगा फिर विंडो के अंदर एडिटिंग करनी पड़ेगी। अच्छा। हाँ, वो चक्कर नहीं है। देखिए यहाँ से देखिए एडिटिंग की है, Editing में एडिट करा डायरेक्ट विंडो में आ गया, ओके करूंगा तो उसी टूल के अंदर जाके दोबारा मैं विंडो के चेंज कर सकता हूं उसमें। हाँ चेंज भी कर सकते हैं। ठीक है, रेफरेंस वाला हो गया, अभी ये बताऊंगा मैं आपको, अभी नहीं बता रहा है। ठीक है, पहले पैरामीटर्स पे आ गए, ये आ गए सारे के सारे पैरामीटर्स। इसको विंडो को बड़ा कर दिया मैंने। एड्रेस भी है। ये पैरामीटर्स आ गया। अब ये समझ लीजिए कट फीड क्या होती है, आइडिया है कुछ? कट फीड क्या होती है? कट फीड जब टूल आपका चल रहा होता है जिस दौरान सर यहाँ पे नीचे वाली विंडो आ रही है मेरे पास। जब टूल चल रहा होता है इस तरीके से, उसकी जो मूवमेंट होती है। भाई ये जो मूवमेंट होती है ना, इसको कहते हैं कट फीड। G01 सर नीचे वाली विंडो क्या आ रही? जो मतलब आगे है ये नहीं आ रही। फीड का वन ये वो बता रहे हैं ना, फीड का सिंबल बता रहे हैं सर यहाँ ना। पे विंडो मेरे पास नहीं आ रही यहाँ पे। सिर्फ विंडो बड़ी कैसी? अरे बड़ी कैसे होगी? फुल विंडो ये देखिए यहाँ पे ये एक ऑप्शन आएगा, ये वक्त के साथ साथ डिजाइन करो। रुको हां ये ऊपर से क्रॉस कर तो रेफरेंस के बाद ये देखिए ये एक ऑप्शन नजर आ रहा है, ये ग्रीन कलर का। अच्छा ये हां सही आ गया जैसा। ये ठीक है सर हमारा जबरदस्त। ठीक है, ये इस तरीके से कट फीड आ गई। तो जब टूल चल रहा होता है कटिंग के दौरान, उसको कहते हैं कट फीड, कितनी स्पीड से चलेगा। तो आप क्या करते हो, क्योंकि आपके पास जो टूल होता है उसके पास लिखा हुआ होता है इसकी कटिंग फीड कितनी है, तो आप डाल दीजिए इसमें। अभी हम 1000 डालते हैं इसमें, ठीक है, 1000 करते हैं। अगर मटेरियल होता है उसमें नहीं लिखा हुआ तो 1000 डाल दे। ये पूछो कंपनी से जाके। भाई फिर वो उसकी पूरी लिखवा दीजिए। कैटलॉग निकालोगे आप, उसमें से चेक करोगे। कैटलॉग बताया लिखा रहेगा आपको। ठीक है। यार ले ये आपको शुरू में मसला है, फिर आपको आदत हो जाती है, आपका इतना एक्सपीरियंस हो चुका था, मैं देखता भी नहीं हूँ भाई, बस शुरू ऑर्डर ही करें, शुरू में प्रॉब्लम होती है बस। कोई मसला नहीं, हो जाएगा। अब तो देख अच्छा चाय क्या बोल रही है? इधर ले गए तुम बात, इधर रहो। अच्छा भाई आजा, अब देखिए ये कट फीड आ गई, ये समझ में आ गई, जो टूल चल रहा होता है आपका कट देने की जरा। उसके बाद आ गई आर्क फीड। आर्क फीड क्या होती है? जहां जहां पे रेडियस होता है ना टूल के, ऐसे 5 के, G02 है G03। ठीक है। ये स्लो कर सकते हैं। हाँ, जो आर्क होती है ना, ये बाहर की फीड है। सही है। तो हम ये दोनों या तो बराबर देंगे या कम या आर्क को थोड़ा सा कम दे देंगे, 1-2 100 या जो भी हो, उससे थोड़ी सी कम दे यानी तो देंगे। आप आउट भी ले लेते हैं या नहीं? नहीं ऑटो नहीं लेगा ना, अच्छा, इसमें है। ये पता है क्या करेगा, फीड के हिसाब से चल पड़ेगा या रैपिड के हिसाब से चल पड़ेगा, ये वो ये करेगा। वो कर दे। जो आपने अगर आर्क फीड या तो बहुत ही ज्यादा स्लो चलेगा, या खुद भी बाय डिफॉल्ट कुछ भी सेलेक्ट कर सकता है, ठीक है। तो बेहतर ये कि आप दे दो आर्क से, ठीक है। तो ये भी 1000 दे दें, बराबर ही दे दें अभी,
नहीं सर कम हुआ तो प्रैक्टिस में तो कम रखते हैं ना सर इसको 800 कर दो। हाँ, कम है, ये सारी कम है। सर ये जो सब बराबर है, सब कम है। 800 कर दो। कम करनी है तो कर लें अपने देखने के लिए, ताकि आपको वो चीज़ वहाँ पे नजर आ जाए। नजर आएगा सर थोड़ा सा। हाँ कि जब ये घूमेगा ना टूल तो नजर आएगा। 800 रेडियस के पर, तो आपको वो चीज़ वाज़े नजर आ जाएगी क्या है, किस तरीके सर ये जो से। स्पीड डाल रहे हैं, कट हाँ। स्पीड जो डाल रहे हैं, ये जो आपने बताया था 100% पे करेंगे तो ये अप्लाई होगी वो तो मशीन पे ना, मशीन में ना। 100 पे करेंगे तो ये अप्लाई ये होगी, apply अगर हम उस पे कम कर देंगे उसी परसेंटेज के हिसाब से कम होती चली जाएगी। 800 भी हो सकती है। तो मैनुअल है ना, लेकिन हम मैनुअल। 100% पे करेंगे तो ये ये apply पूरी जिंदगी की नहीं आएगी। 100 पे ना। ठीक है। अच्छा आप फिर समझ में आपने आ गई फ्री फीड। फ्री फीड क्या चीज होती है? जब ये आइडिया दे दिया आपको, मशीन करे आइडिया दे दिया या फिर नॉलेज वाला सवाल। हाँ इस तरह की भी चीजें हैं, वो रिफ्लेक्स होती है। देखिए फ्री फीड ये होती है, आपका टूल चला Z पोजीशन पे खड़ा हो रहा है। हाँ। कहाँ? होम पोजीशन पे, जो वहां से आएगा वो सारी की सारी फ्री फीड है। एंगेज की सही है। हाँ बट में सर एंगेज जो तो फ्री फीड के वो सारी फ्री फीड है। ठीक है। अब ये टूल आपका ऊपर से चला होम पोजीशन पे से सीधे नीचे आ रहा है, वो सारी की सारी फ्री फीड है जब तक वो पार्ट के करीब नहीं आ ये जाए। आप G0 से कंट्रोल नहीं करते इसको आप। G0 ये तो आप वो खुद ही लगाएंगे ना, वो तो हमें आपसे यहाँ फ्री ये तो फाइल जनरेट करने के लिए हम सारे पैरामीटर्स बता यहाँ तो रहे हैं। मैंने खुद ही लगाया है। सारी हम क्या कर रहे हैं, स्पीडें बताते चले आ रहे हैं यहाँ। 3000 इसको कर दो। 3000 रखते हैं, 2000 रखते हैं, 3000 2000 जैसे फ्री फीड हम वो अप्लाई जो करेगा, जो हमने सरफेस दिया उससे ऑटोमेटिकली कितने mm तक ऊपर अभी नीचे आएगा। और डिफाइन करेंगे। अच्छा डिफाइन होगा वो सारा एक एक करके नीचे आ रहा है। फ्री फीड समझ में आ गया? Yes, sir. फ्री भी मूव कर रही होती है मशीन। उसके बाद आ गई रीट्रेक। रीट्रेक क्या चीज होती है? वापस जाके जो आती है ड्रिलिंग ठीक है। तो हम फ्री फीड हो रही है, हाँ जैसे ड्रिलिंग करना इस्तेमाल हो जैसे है, एक या कोई पॉकेट बना हुआ है, एक पॉकेट यहाँ बना हुआ है, एक पॉकेट वहाँ यहाँ उसी बना हुआ है। पोजीशन में आ गई, तो वो रीट्रेक सारी हो जाती है। तो ये दोनों बराबर ही रखते हैं, फ्री और रीट्रेक, हाँ। इनमें कोई कमी पेशी नहीं होती। अच्छा फिर आ जाता है आपका ट्रेवर्स फीड। ठीक है, ट्रेवर्स फीड का भी रहने दो, इसकी कोई जरूरत नहीं पड़ती, लेकिन ये मैं बता दूंगा आगे तो इसमें आपको वैल्यू कोई इसको अभी 600 इससे कोई इतना ज्यादा इम्पैक्ट पड़ता नहीं। 600 डाल देना ठीक चाहिए। है, 600 डाल दो, 700 डाल दो। ठीक है। अच्छा फिर आ गई प्लंज फीड। ये समझो प्लंज फीड क्या होती है? पार्ट के करीब फ्री फीड में मूव हुआ, पार्ट बना हुआ है, मेंटेनेंस जो फीड होती थी इसका जो ये टूल आया है यहाँ से, ठीक है, इस पोजीशन पे आ गया, फ्री में आ गया। अब ये जो गेम है सही पी से कांटेक्ट का हाँ। पॉइंट तक पहुंचने के लिए 0 पे ये जो गेम है ये यहाँ से शुरू होगी प्लंज फीड, और ये कितनी रखते हैं हम? प्लंज फीड हम जो रखते हैं वो 10 रखते हैं 200, हां 250, 300, 150, ताकि स्लो स्लो मूव हो। आराम से एंगेज करे वो पी 200 हाँ, पार्ट के साथ जब वो एंगेज होना शुरू हो तो स्लो फीड के ऊपर जाके एंगेज हो। ऐसा ना हो कि फ्री फीड में एकदम 2 या 3000 की अरे, clearance पे नहीं रखते क्या? तो टूल टूट गया। क्लियरेंस पे नहीं रखते 10 mm ऊपर अगर ट्रेनर अभी आ रखते गया हैं है, अभी आ गया है। उसी पे कम होगी ना। आप उसी को, लेकिन अभी आगे आएगी। अभी खाली ये समझ लो कि प्लग फीड क्या चीज होती है। पार्ट से कटर कनेक्ट होने से पहले स्लो स्लो मूव होगा। ठीक है। 200, 250, 300 नहीं होती है, 200 के अंदर ही रहती है। हां ठीक है। उसके बाद टॉलरेंस बाय डिफॉल्ट रहेगी, जो आगे वही रहेगी। ठीक है। ये 0-1 रहेगी, 100 रहेगी लाजमी, इसको चेंज 0-0 नहीं कर सकते आप। बाय डिफॉल्ट क्या था, आप 0-1 रखोगे। स्टेप ओवर, पता है स्टेप ओवर? यस सर। शिफ्ट हो के जो चलता है। ठीक है। 12 का है तो उसने बाय डिफॉल्ट खुद ही 6 कर दिया। अगर 8 करना चाहते हो, 7 करना चाहते हो, आपकी मर्जी। उससे क्या फर्क पड़ेगा सर? मीनिंग हैं? सरफेस फिनिश हो जाएगी हमारी, ओवरलैपिंग होगी सरफेस में। देखा है, अभी आप रफिंग कर रहे हैं, इसको 8 भी कर देंगे, 7 भी कर देंगे, उसको कोई फर्क तो नहीं पड़ेगा। कटर में शिफ्ट हो के चलना है, जितनी ज्यादा तेजी से, जितना ज्यादा शिफ्ट होगा उतनी जल्दी काम में 10 चलेगा। मिनट से 10 भी रखते हैं हम लोग। 10 भी कर सकते हो, लेकिन टूल के ऊपर लोड ज्यादा आ जाएगा। देखो होता क्या है, जब हम काम कर रहे होते हैं तो हमारी कोशिश ये होती है कि 3 धारे में 3 एजेस जो है वो कटिंग करनी हो, एक मूव, एक जो है फिनिश। सही। ठीक है। ठीक। बाकी इन्होंने तो हाफ के पर दे दिया, हाफ पे दिया। टाइम ज्यादा लगेगा और क्या है। अगर हाफ के पर करोगे टाइम ज्यादा लगेगा, शिफ्ट कम हो रही है ना, प्रैक्टिस कैसे रहेगी अगर उसको हम हाफ से कम नहीं, हाफ से ज्यादा दे? हाफ से थोड़ा ज्यादा दे दें। थोड़ा ज्यादा दे दें। हाँ। फिर 60 पर रख देते हैं। अच्छा अब आगे आ गए प्रोफाइल स्टॉक अलाउंस। ठीक है भाई, प्रोफाइल स्टॉक अलाउंस के अंदर क्या करते हैं? प्रोफाइल ये आपके समझ में आ गया होगा, जो इसकी पार्ट की जो प्रोफाइल है जितनी भी, जहां जहां ये वर्किंग करेगा,
सारी प्रोफाइल है ना अंदर की, ये है स्टॉक अलाउंस। ठीक है, प्रोफाइल स्टॉक अलाउंस आप इसमें जो है प्रोफाइल स्टॉक अलाउंस ही इस्तेमाल करोगे, सिर्फ दो इस्तेमाल होंगे, एक ये और एक ये। रफ स्टॉक अलाउंस मैं बता देता हूँ लेकिन इसकी जरूरत नहीं पड़ना है। अच्छा, प्रोफाइल स्टॉक अलाउंस आप दे देखो 0.3, 0.2, 0.1। अगर लोहे वगैरह पे काम करो, स्टील पे काम करो, लेकिन अगर एल्यूमिनियम पे काम करो थोड़ा ज़्यादा दे दोगे। उसमें होता है क्या कि एल्यूमिनियम के जो बर होते हैं, एल्यूमिनियम होता है इतना नारा में, उसके अपने जो चिप निकल रहे होते हैं वो भी इसकी कटिंग कर देते हैं, जो होता है मसला। थोड़ा ज़्यादा 0.5 तक दे देते ताकि सेफ रहे। स्टॉक अलाउंस से क्या मुराद है? स्टॉक अलाउंस से मुराद है ये जो पार्ट है इसके साइडों में एक्स्ट्रा मटेरियल और ज़्यादा बचेगा, गैप छोड़ यानी देगा। कि क्या करेंगे ये, इसका अगर साइज है 100 mm हाँ और मैंने इसके अंदर प्रोफाइल स्टॉक अलाउंस दे दिया 0.5, ठीक है। ठीक है, तो वो क्या करेगा 0.5 यहाँ पे भी मटेरियल छोड़ेगा, कटर 0.5 यहाँ पे भी मटेरियल Finish के छोड़ेगा, हर लिए। प्रोफाइल के बाद 0.5 का मटेरियल छोड़ दी जाएगी। फिनिश के लिए ये रखने के लिए एक तरफ से। हाँ, रफिंग का प्रोग्राम बना रहे हैं ना, रफिंग के लिए बना रहे हैं। ठीक है। तो स्टॉक अलाउंस क्या करेगा, इस प्रोफाइल पे भी छोड़ेगा, इस प्रोफाइल में, दोनों में 0.5 का छोड़ेगा वो, छोड़ देगा। इधर भी और इधर भी। अगर मुझे ज्यादा छोड़ना है, 1 मिनट में छोड़ना है, तो मैं इसको यहाँ ही कर दूंगा फिर। नहीं, हाँ तो क्या करेगा, अगर मुझे रफिंग और फिनिशिंग के लिए मार्जिन ज्यादा छोड़ना है, अगर हाँ। मैं चाह रहा हूँ कि रफिंग जो 1 मिलीमीटर प्लस में रहे, तो मैं 1 मिलीमीटर यहाँ एक कर दूंगा उसको। जितना मुझे फिनिशिंग एक करोगे 1 मिलीमीटर, अगर तुम्हें आपको 1 मिलीमीटर चाहिए, आप चाहते हो कि ये डाया 1 मिलीमीटर छोटा है, तो आप 0.5 करेंगे, वो 0.5 या 0.5। लेकिन मैं सरफेस की बात करूँ, प्लेन पे अगर करना हो, जितना मैं छोड़ना है उतना ही छोड़ेंगे उसको। डायगोनल जो है वहाँ छोड़ेंगे उसको। ठीक है। ठीक है। अच्छा, अब ये प्रोफाइल करेगा कहाँ ये अप्लाई होगा, ये इस तरह की प्रोफाइल पे होगा, जहाँ जहाँ सरफेस फ्लैट एरिया आ रहा होगा ना, फ्लैट एरिया होगा, वहाँ अप्लाई नहीं होगा। अच्छा, वहाँ अप्लाई नहीं होगा। वहाँ अप्लाई नहीं होगा, ये चीज याद रखिए। ठीक है, प्रोफाइल स्टॉक अलाउंस जहाँ भी कर्वेचर वाली जगह आ रही होगी, अब ये सारे रेडियस वगैरह कर्व आ रहे, 3D कर्व आ रहे, तो उधर अप्लाई होगा ये बस। 3D कर्व्स पे अप्लाई होगा, खाली ये हाँ। प्रोफाइल स्ट्रोक जो है हमारा। जहाँ भी कोई टेपर प्लेन सरफेस पे नहीं होगा अप्लाई ये। कोई ऐसी प्रोफाइल आ रही होगी, ठीक है। कुछ इस तरह की आ रही होगी, ठीक है। कुछ ये कुछ इस तरह की आ रही होगी, तो इस तरह की प्रोफाइल के ऊपर तो अप्लाई होगा। लेकिन जहाँ भी जो फ्लैट सरफेस आ गई ना, ये वहाँ अप्लाई नहीं होगा। अच्छा, x y z तीनों सिस्टम अप्लाई होगा फिर ये? जो अलाउंस अप्लाई होगा x y z तीनों पर अप्लाई होगा ये? तीनों को ठीक है, सही। ठीक है, प्रोफाइल के तीनों ऊपर पे ही होगा, सिर्फ प्रोफाइल पे। सिर्फ लेकिन प्रोफाइल सरफेस के अंदर z पे अप्लाई नहीं होगा ये। हाँ, अगर फ्लैट एरिया आ गया वहाँ अप्लाई नहीं होगा। वहाँ z पे भी अप्लाई नहीं होगा वो। नहीं होगा, नहीं होगा। फ्लैट एरिया के ऊपर ये अप्लाई होगा ही। बिल्कुल जीरो, बिल्कुल फिनिश कर देगा उसको। हाँ, वो एरिया बिल्कुल फिनिश कर देगा। अगर आपने बॉटम स्टॉक अलाउंस नहीं दिया तो बॉटम स्टॉक अलाउंस जितनी भी फ्लैट एरिया है वहाँ पे जगह छोड़ेगा, वहाँ पे स्टॉक छोड़ेगा। हाँ, ठीक है, ठीक बॉटम स्टॉक अलाउंस। ठीक है, ठीक है, ठीक है भाई, सही है। ये समझ में आ गया। Yes, तो यहाँ पे हम ज्यादा 0.2 0.1 बहुत ज्यादा है ना फिर। बॉटम पे। हाँ, 0.2 बहुत है। ओके सर। ठीक है, तो बॉटम पे 0.1 करते सब 0.1 करें, बॉटम पे 0.1 सही। हाँ, 0.2 में बोलना बहुत है, बहुत ज्यादा है 0.2। जी सर। ताकि 0.1 नहीं रखते ज्यादातर। फिनिशिंग के लिए जो माल होता है ना, हाँ, चलिए स्क्रीन में मार्जिन छोड़ लेते हैं। तो जहाँ जहाँ फ्लैट एरिया होंगे वहाँ पे 0.1 का मार्जिन देते हैं। ठीक है सर। ठीक है, अब आ जाते हैं रफ स्टॉक अलाउंस। मैंने आपको बताया था कि इसकी इतनी जरूरत नहीं पड़ती है, इसकी जल्दी क्योंकि आपने प्रोफाइल स्टॉक अलाउंस में दे दिया ना मटेरियल। प्रोफाइल क्या काम कर रहा है, वो रफिंग कर रही है। जितने भी कर्व एरियाज है, कर्वेचर वाली जगह है, वहाँ पे उसने अपना स्टॉक अलाउंस छोड़ दिया। ठीक है, फ्लैट एरिया के ऊपर हमने बॉटम में बता दिया, तो रफ स्टॉक अलाउंस क्या करेगा, वो पूरे पे छोड़ देगा। ठीक है। वो सबको अप्लाई कर देगा इस पे। वो सरफेस पे भी कर देगा। वो इसका नुकसान क्या होता है रफ स्टॉक, इसका नुकसान ये होता है कि ये क्या करेगा, एक तो इधर भी पॉइंट अगर आपने रखा ना पॉइंट था, हाँ। पॉइंट यहाँ भी छोड़ देगा, और जो फ्लैट एरिया है ना उधर भी पॉइंट का मार के छोड़ देगा। सब जगहों पे पॉइंट ये नुकसान हो जाता है। जब आपका अगर उस पोजीशन पे जाएगा ना फ्लैट एरिया, तो वहां पे लेगा लोड, वो टूट गया। ये मसले मसाइल होते हैं, इसलिए रफ स्टॉक अलाउंस इस्तेमाल नहीं करते। ठीक बाकी मैं ये करना चाहूंगा, है। अगर हम रफ स्टॉक अलाउंस इस्तेमाल करेंगे तो हमें जो प्रोफाइल और बॉटम देने की जरूरत नहीं है। हाँ, सिंपली चारों तरफ से अपना ही होगा। दे दे तो आगे वो से 0.1 भी वो करेगा, बॉटम से भी और साइड कर्वेचर से। दे उसको अप्लाई नहीं करेगा वो। ये मैं आपको बता दूं, प्रोफाइल को अप्लाई करेगा वो। आप दे दो रफ स्टॉक अलाउंस, लेकिन उसका कोई फायदा नहीं है, ये आपने प्रोफाइल में दे दिया ना, अलाउ नहीं करेगा वो। अगर प्रोफाइल जीरो होगा तो फिर रेफरेंस को अगर सर वो जीरो करेगा।
अगर आप दे भी दोगे उसको कोई फर्क नहीं पड़ना है। ठीक है। खाली प्रोफाइल में क्यों? क्योंकि आपने प्रोफाइल दे दी है इसके अंदर। नहीं, मिसाल में इसको रफ स्टॉक अलाउंस ही दे देते हैं, बाकी नहीं देते। हाँ, तो रफ सब जाओ उतना से पॉइंट 1 छोड़ेगा। वो टोटल पॉइंट 1 छोड़ेगा, ये चीज याद रखिएगा। वो क्या करेगा, अगर 100 ml का डाया बना रहे हो तो वो 100 से 1 पॉइंट डाया छोटा छोड़ेगा, यानी कि पर साइड में जो मार्जिन आ रहा होगा ना, 5 मिनट यहाँ आ रहा होगा, 5 मिनट यहाँ आ रहा होगा। रफ स्टॉक अलाउंस ये करता है, ठीक है। प्रोफाइल क्या कर रहा था, आप पॉइंट 1 दे रहे थे तो पॉइंट 1 यहाँ इस प्रोफाइल के ऊपर छोड़ रहा था, पॉइंट 1 इस प्रोफाइल पे, तो 2 पॉइंट छोटा सा आ रहा था। लेकिन रफ स्टॉक अलाउंस क्या कर रहा है, वो ये कर रहा है कि वो टोटल पॉइंट 1 छोड़ रहा है। ये फर्क होता है इन दोनों के साथ। इसलिए हम रफ स्टॉक अलाउंस ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करते, फिर फिलेट एरियाज भी आ रहे होते हैं, वहाँ बहुत परेशानी हो जाती है। इसलिए हम ये 2 ही इस्तेमाल करते हैं, इन्हीं से सारा काम चल रहा होता है। आपने देना दे दो। अच्छा, ये हो गया। बॉटम स्टॉक अलाउंस भी समझ में आ गया, तो ये दे दीजिए, आप अप्लाई करते चले आए, उसको लिखते चले आए, ताकि फिर आगे जब हम प्रोफाइल करते चले आ रहे ना, कट एंगल देने की जरूरत नहीं है। कट एंगल यहाँ पे इसका इस्तेमाल नहीं होगा। सर ये होता क्या, सर किसी तो डील करता कट एंगल? कट एंगल करता है आपका, ये करेगा आपका ट्रिजेक्टरी करना शायद काम आएगा, और काम आएगा आगे टूल आएगा, उसमें इस्तेमाल होता चला आएगा। जब ये सवाल ये उसमें आएगा सरफेसिंग के लिए, सरफेसिंग का प्रोग्राम चलाओगे तब ये इस्तेमाल होगा, तो ये उधर इस्तेमाल होगा इसका। जब उधर होगा फिर बताया जाएगा क्या होगा। सही से यहाँ पे 0 रहेगा, यहाँ पे इसका कोई काम नहीं है, ठीक है। तो अब आ जाते हैं नेक्स्ट स्टेप डेप्थ, ठीक है। स्टेप डेप्थ देगी कितना कर करके आपने पार्ट को कट करना है, 0.22 करके कट करना है, 0.3 करके कट करना है, नहीं कर लो ना, एकदम से सारा नहीं कट करोगे, 1 मिलीमीटर 10 मिलीमीटर का कट लगा दो, ठीक है। तो ये वो है स्टेप डेप्थ, ठीक है। तो स्टेप डेप्थ दे रहे थे हम मटेरियल के हिसाब से, तो ये मटेरियल के हिसाब से दे देते हैं। अभी यहाँ पे दे देते हैं, हम एक काम करते हैं, एल्युमिनियम हम कट कर रहे हैं ना, तो 0.3 तक 0.5 तक दे देते ताकि जल्दी हो जाएगा। 0.5 mm में कर रहे हैं, तो 0.5 mm का तो रफिंग का तो ज्यादा भी दे सकते हैं एल्युमिनियम। हाँ, 1 mm भी दे सकते हैं, लेकिन छोटा सा पार्ट है, मतलब साइज में थोड़ा रफिंग होती है नजर, थोड़ा काम होता है। फिर 0.6 0.7 दे दो आप, जितना लेना उतना दे दो, कोई मसला नहीं। राइट सर, ठीक है। कितना देंगे? 4 0.5 दे दो। क्या से देते हैं 0.7 छोटा पार्ट है, 6 दे दें, लेकिन ये स्टेप डेप्थ 0.5। बाकी अगर कोई हार्ड मटेरियल है, कार्बन वगैरह है, तो फिर उसके लिए तो 0.2 0.3 से ज्यादा नहीं जाएगा, बहुत ज्यादा कम होता 0.3 बहुत होता है, बस इससे ज्यादा नहीं होता। है। राइट सर, अच्छा, अब आगे स्कैन टाइप किस तरीके से आपने टूल को चलाना है, ठीक है। ये आ गया इसकी टाइप्स। टाइप 1 टाइप 2 टाइप क्या चीज है? अब ये देखो, हां एक ही आ रहा है पहला वाला, टूल किस तरीके से करेगा, रफिक किस तरीके से करेगा, पार्ट का कोई भी शक्ल बनना, ठीक है। ये मैं सिर्फ मैं आपको एक बता रहा हूँ, बाकी आप खुद ही करके अप्लाई करके चेक कर लीजिए, ठीक है। टाइप में चेंज करनी है आपने, कुछ भी नहीं करना। लेकिन सर इसमें जो है टूल टाइप 2 और टाइप 3 इसमें सेंटर में सर्कल शो कर रहा है। वो ये बता रहा है, ये मैं बोल रहा हूँ ना, ये आप करके देखो, ये चीजें करके नहीं बता रहा, मैं खाली आपको टाइप स्टाइल के बारे में बता रहा हूँ, आप बाकी करके देखो, चलिए, आपको ठीक है। खुद ही समझ में आती ठीक है बॉस। अब ये चीजें इतने सारे ऑप्शन है, ये सारे ऑप्शन लेके बैठिएगा तो नहीं सर एक चीज क्लियर करते हैं कि 2 और 3 में सेंटर में सर्कल क्यों शो कर रहा है, बस सिर्फ एक चीज क्लियर करते हैं। 2 और 3 पर क्लिक करेंगे ना, 2 और 3 में, तो ये सेंटर में ये बात शो नहीं कर रहा है इसका। ये देखिए एक में कर रहा है, हां एक में नहीं कर रहा है, 2 में नहीं कर रहा, 3 में भी नहीं कर रहा। यहाँ पे ये होल टाइप का कुछ बन रहा होगा ना, तो ये वहाँ पे वहाँ पे होगा, ये कुछ ऐसा ये करना पड़ना। ये कुछ ऐसी चीज है, हाँ, ये आप अप्लाई करके देखो तो ये खुद ही नजर आ जाएगी। ये आइसोलेट टाइप का अगर हम उसको हाँ। छोड़ देंगे तो फिर उसको बचा के जाएगा। हाँ, ये कुछ ऐसी चीज स्केप करेगा वो। लेकिन ये इस्तेमाल ही नहीं करते, हम क्या करते हैं, हम डायरेक्ट टाइप स्पाइरल के ऊपर काम कर रहे होते हैं सारा, यानी जैसा शेप बना हुआ होगा ना पार्ट का, उसी शेप में कटिंग करना शुरू करेगा। स्पाइरल इस्तेमाल कर रहे होते हैं, जैसा शेप बना हुआ है ना पार्ट का, जिसका ये जो शेप बना होता है वो इसी तरीके से कटिंग करता हुआ जाएगा, आप देखो अच्छा उसी डायरेक्शन स्पाइरल प्रोफाइल को रीड करता हुआ उसी डायरेक्शन में चलता रहेगा, वही शेप बनाएगा, उसी डायरेक्शन में वो कटिंग करता रहेगा। वो अपने पास से अलग से सीधी सीधी लाइनें या वर्टिकल या zigzag लाइनें नहीं बनाएगा। zigzag अपकट ये तो ठीक है। ठीक है, स्पाइरल बना दिया, स्पाइरल में कर दिया, उसके बाद आएगा कट टाइप। अब कट, लाइन कट, zigzag ये तो पता ही होगा सारा, ठीक है। टूल की डायरेक्शन वगैरह होती हैं,
तो हम अप कट पे कर देते हैं इसे, अब कट पे कर देंगे, सही ठीक है। है। उसके बाद आ गए रफ ऑप्शंस, ये सारे के सारे ऑप्शंस हैं। अच्छा एक छोटी सी प्रैक्टिकली सवाल है, थोड़ा आपसे एक्सपीरियंस आपका ज्यादा है मशीनिंग के बारे में, अप कट को प्रेफर करते हैं या क्लाइंब को प्रेफर करते हैं आप? अप कट कौन से मटेरियल के ऊपर? कोई भी मटेरियल हो, हार्ड मटेरियल हो, अप कट को देते हैं, क्योंकि होता क्या है, हम हाँ। टूल की जो एजेस होती है वो किस तरह बनी होती है, इस तरह बनी होती है, टूल आपका ऐसे घूम रहा ऐसे ही होता है, ऐसे ही। ठीक है। हाँ। जब वो कटिंग कर रहा होता है इस तरीके से, तो लोड जो है सारा का सारा फिर वो उसकी जो एजेस होती है उसके ऊपर आ रहा होता है। लेकिन अक्सर मैंने देखा है, अब इसमें तो क्या होता है, इसमें क्लाइंब नहीं चल रहा होता, अप कट नहीं चल रहा होता, लेकिन हम ज्यादातर अप कट ही करते हैं। लेकिन जब फिनिशिंग कर रहे होते हैं तो मैं अप कट पे ही करता हूँ सारी की सारी फिनिशिंग, ताकि वो चिप जो बाहर ठीक है। निकले वो चिप बाहर निकल के वो टूल के बाद उल्टा जब चलाते हैं ना क्लाइंब कट में, तो होता क्या है उसके अंदर, टूल तो आपका इस डायरेक्शन में घूम रहा है, हाँ। लेकिन क्या कर रहा है वो सारा का सारा लोड ले रहा होता है इस तरीके से, टूल रिवर्स डायरेक्शन में घूम रहा है ना उसके बिल्कुल, अच्छा फिनिशिंग रिवर्स डायरेक्शन में घूम रहा होता है। आप कह रहे हैं घुसता हुआ है, वो क्या करता है, वो कटिंग को कर रहा होता है, बैट इधर जा रहा है तो क्लाइंब तो उसी डायरेक्शन में चलेगा, जिस डायरेक्शन में टूल की डायरेक्शन है ना उसी डायरेक्शन में वो आपका बेड भी उसी डायरेक्शन में चल रहा है, यानी एक टूल ठीक है, से घूम रहा है, उल्टा नहीं टूल चला जा रहा रहा है। है। हाँ, जैसे टूल ऐसे घूम रहा है, बेड ऐसे आ रहा है, ठीक है, ऐसे आ रहा है, इस तरीके से, सॉफ्टनेस थी, टफनेस तो यानी इस तरीके से आ रहा है, फुल काटता हुआ है। इसलिए क्लाइंब कर लिया। ये आपका टूल है। इससे चिप हार्ड में, लेकिन अगर आपका टूल जो है ऐसे घूम रहा है, लेकिन आपने पार्ट को ऐसे चलाया, तो आप नोट करना है कि लोड लेता है कटर, लेता है। आप करके देखना, उससे फिनिशिंग अच्छी आती है, फिनिशिंग अच्छी आती है। क्लाइंब कट से फिनिशिंग अच्छी आती है, लेकिन कटर लोड ले रहा होता है तो क्या होता है, वो कटर क्लाइंब से फिनिशिंग पे फर्क पड़ता है। खराब हो जाता है वो कटर, फिनिशिंग तो अच्छी आ जाती है। इसके सर हमने जो हमारा एक्सपीरियंस रहा वही है, इसका किनारे का नुकसान हो एक्सपीरियंस रहा है ना सर हमारा, बहुत नुकसान होता है यार। क्लाइंब नहीं है। मैंने बताया Hand कि milling से सारा भी नुकसान जो है ना finishing function अच्छी में आती खत्म है, होता है। हाँ। लेकिन होता ये है कि टूल वेयर हो जाता है फिर वो आपका, जल्द रहता है क्योंकि वो रिवर्स डायरेक्शन में चल रहा होता है ना, लोड लेता है। फ्रीक्वेंसी जो बढ़ जाती है फिर आपकी, क्योंकि वही क्या मैं रिकमेंड करता था, वन टूल फॉर द वन पार्ट। ये एक चीज थी इसमें। तो इसमें ये मसले आते हैं, बाकी और कोई मसला नहीं होता, आप कर लो काम, हाँ। लेकिन टूल वेयर हो जाता है। एक चीज है ना एक्सपीरियंस की शेयर करते थे, मतलब ये कि हम लर्निंग हम मैं खुद आप कट पे ही चलाता हूं, मैं फिनिशिंग भी उसी में कर रहा उसी हूं, में मार्जिन कम रख देते हैं हम, अच्छा हां स्टेप ओवर थोड़ा कम रख देते तो उससे भी फिनिशिंग सही आ जाती है उसकी। ठीक क्लाइंट में चिप आगे फेंकता है, है नहीं कि पीछे से फेंकता है आप पीछे क्लाइंट फेंकता है, पीछे फेंक चढ़ता है वो पीछे बेसिकली फेंका और चढ़ रहा होता है, चढ़ रहा होता है उसके बाद basically, चढ़ रहा होता हाँ। चढ़ रहा होता है, डायरेक्शन चेंज हो जाती है ना। ये करके देखोगे ना मशीन के आपको खुद ही आ ये तो बहुत लोड लेता है उस ये एक्सपीरियंस डायरेक्शन, तो बहुत किया मतलब, ठीक है। क्लाइंब करने से तो जिन्होंने नहीं करा वो करके देख ले, कोई इतना बड़ा इशू बहुत किया। क्या होगा, ज्यादा कटर शहीद हो जाएगा और क्या होगा। अब ऐसे ही ठीक है? बात- अच्छा हम ऑप्शन की तरफ आ जाते हैं दोबारा। अब ये आ रहे देखिए इतने सारे ऑप्शन आ रहे हैं इसके अंदर, हम जो इस्तेमाल करेंगे वो खाली करेंगे रफ होने की, ठीक है, ये याद रखिएगा क्योंकि हमने खाली रफिंग का काम करना है इसके अंदर। अच्छा रफ ओनली। हाँ रफ ऑन नहीं करेंगे हम, क्योंकि हमने डायरेक्ट अब इससे आगे वाला ये याद रहेगा, ठीक है। Yes, इसमें हम क्या करेंगे, रफ ऑन नहीं करेंगे, सिर्फ रफिंग होगी और जो स्टॉक बच रहा होगा वो बचेगा। बहुत जाएगा। रफ एंड प्रोफाइल के अंदर क्या होगा, ये इन दोनों का एक ही काम है, जो मैं बताऊंगा वही चीज है, बस थोड़ा सा रिवर्स हो जाएगा। अच्छा रफ एंड प्रोफाइल के अंदर पहले क्या करेगी, मशीन रफ करेगी, इस पॉकेट को पहले रफ करेगी, फिर एक कट और लेगी इसकी प्रोफाइल के ऊपर इस तरीके से फुजूल, यानी कि फ्री चलेगी बस। अच्छा रफिंग करके रफिंग तो कर दी उसने, उसके बाद वो एक दफा और कट लेगी। ये किस जगह इस्तेमाल होगा कि आपने एक प्रोग्राम एक ही दफा चलाना है किसी पार्ट के बाद, उसको एक ही दफा में फिनिश करना है, सही। आपने कोई दूसरा प्रोग्राम उसके ऊपर चलाना नहीं। तो फिनिशिंग की डेप्थ अलग से देना पड़ेगी होगी हमें इसमें, नहीं उसमें उसी depth के ऊपर फिनिशिंग उसी- करेगी, उसी डेप्थ के ऊपर करेगी वो दोबारा फिनिश कर देगा उसको, बस। यानी कि जो लोड कैसे मटेरियल कब काटा होगा वो फिनिशिंग उसमें प्रोफाइल में उसको बिल्कुल क्लियर क्लियर तो उसने जो कटिंग करी थी ना, जो लोड आया था पार्ट के हाँ। ऊपर, अब उसी लोड को खत्म करने के लिए जो हल्के फुल्के से इंप्रेशन आ रहे होंगे हाँ। उसको खत्म करने के लिए वो दोबारा एक चल चीज जाएगा। प्रोफाइल पे चल जाएगा। ठीक है सर। तो ये होगा, तो ये इस्तेमाल नहीं होता है, ये बहुत कम किसी ऐसे केस में होगा जहाँ पे आपने एक ही दफा में मशीनिंग करनी है कि भाई ये पार्ट बस फटाफट करके उतारो इसको, इसके बाद हमने किसी किस्म की ना इसका एक्यूरेसी का कोई काम है ना इसकी कोई फिनिशिंग का इतना काम है। जैसी जगह पे आप जस्ट इसको चमकाना है, बस शक्ल निकाल के दे दी, ये तो शक्ल आ गई, सर वो तो मसला ही नहीं है। ठीक है। तो ये चीज होती है, वही काम इसका भी होता है नीचे वाली का। प्रोफाइल इसमें क्या करेगा, पहले प्रोफाइल पे चलेगा, बाद में वो चलेगा रफिंग करेगा, ये काम। प्रोफाइल वाली ये जो प्रोफाइल बनी हुई है इसके पर चलेगा, जितनी भी प्रोफाइल बनी हुई है ना टेपर वाली या सीधी प्रोफाइल है जहाँ जहाँ पे उधर चलेगा, प्लेट एरिया पे नहीं चलेगी। अच्छा
ठीक है, फ्लैट एरिया पर अप्लाई नहीं होगा, ना ये अप्लाई होगा, ना ये होगा, ना ये होगा, तीनों नहीं होगा, तीनों नहीं होगा। पॉकेट में भी, पॉकेटिंग वाला भी, प्रोफाइल सिर्फ प्रोफाइल होगी, ठीक है। ये हो गया रफ ओनली, रफ एंड प्रोफाइल, प्रोफाइल एंड रफ और प्रोफाइल ओनली, ये तीनों आपके फ्लैट एरिया के पर अप्लाई नहीं होंगे। ये सिर्फ प्रोफाइल वाली एरिया जो कर्वेचर वाली पेपर से या बिल्कुल क्या कहते हैं सीधी दीवार है बिल्कुल ठीक, वर्टिकल, तो इस तरह की चीज़ों के ऊपर अप्लाई हो जाएगा, बाकी फ्लैट एरिया के ऊपर नहीं होगा। रफ एंड क्लीन अप, यार ये मैं इसके लिए ऑप्शन चेंज करना पड़ता है, इसको आगे देख लेंगे, ठीक है। इसको रहने देते हैं। पॉकेटिंग वाला किधर होगा, ये सब जगह अप्लाई होगा, ये तो सब जगह ये हर जगह पे अप्लाई हो जाएगा, कोई जगह नहीं छोड़ेगा, ये इसकी प्रोफाइल के ऊपर भी अप्लाई होगा, ठीक है, और फ्लैट एरिया के ऊपर भी अप्लाई होगा। अगर आप चाहते हो कि मैं एक ही दफा में जो है ना इसका जो सरफेस है ये पार्ट कि ये एकदम साफ हो जाए, जैसे मैंने इसके ऊपर टूल चलाया, तो वो क्या करेगा, इसे भी फिनिश कर देगा और साथ साथ में ये जो फ्लैट एरिया आ रहा है ना इसको भी साथ फिनिश कर देगा। इसे भी फिनिश कर देगा। पॉकेटिंग ये होता है, ठीक है। पॉकेट ज़्यादा अच्छी आप एल में पॉकेट चलाते हैं ज़्यादातर, ये करते हैं। जैसे आपका टेपर पार्ट होता है ना, इस तरह का कर्वेचर ना हो, कोई टेपर जैसे ये बने हुए नहीं, इसके बाद पॉकेट ही चलाते थे ज़्यादा। सर पॉकेटिंग बेहतर है रफ ओनली से, एक ही जगह बन जाएगा तो फिर क्या रफ ओनली से पॉकेटिंग बेहतर है ना। दोनों सेम काम कर रहे हैं ना नहीं, रफ ओनली का काम अलग है, पॉकेटिंग का काम अलग है। ये आप ये सिर्फ प्रोफाइलों में चलेगा, जो बीच का मटेरियल है वो कहाँ लेके आओ, वो भी तो कटिंग करना है। पार्ट इतना बड़ा है, पार्ट का साइज इतना बड़ा है, उसमें जो इतना बड़ा होल बना हुआ है वो भी तो कटिंग करना है। डायरेक्ट अगर आपने पॉकेटिंग चला दी तो पॉकेटिंग क्या करेगा, उसकी साइड की दीवारों पर चलेगा, अच्छा पॉकेटिंग अंदर नहीं जाएगा, प्रोफाइल बनाएगा ना, बीच में थोड़ी जाएगा, प्रोफाइल बनाएगा। प्रोफाइल बनाएगा। रफ ओनली के अलावा बाकी जितने हैं सारे के सारे प्रोफाइल प्रोफाइल बनाएगा। बनाएंगे। इसी तरीके से फेस ओनली है, बहुत कम यूज होता है फेस बनाने के लिए, तो जब पॉकेटिंग से सारा काम हो गया तो मैं फेस ओनली इस्तेमाल करूंगा। किस काम का है, किसी काम का नहीं है, ठीक है। मैं इसको ऐसे अप्लाई करके अच्छा पॉकेट से हम ये बोला नहीं कि पॉकेट को डेप्थ में कोई पॉकेट बनाना है, ये मोस्ट कोई पॉकेट बनाना है, ऐसी कुछ जहां जहां फ्लैट एरिया हो, आप चाहे वो हाँ। पॉकेट कुछ इस तरीके से बनना, पॉकेट का मतलब है फ्लैट एरिया। अब वो जरूरी नहीं कि पॉकेट के अंदर ही बन रहा हो, पॉकेट से बाहर भी कुछ बन रहा हो सकता है। 2D प्रोफाइल कुछ समझे कि कुछ इस तरीके की प्रोफाइल, अब ये है एक ये बन रहा है, इसके बाद ठीक है, हालांकि जेड में ना यहाँ पे नहीं जीरो हुआ था, ठीक पोजीशन है। अब इससे नीचे ये आ रहा है, ये फेज है, हाँ, इसी तरीके से इससे नीचे कोई आ रहा है, ये फेज हो गया, ठीक है, ठीक है। कुछ इस तरह का टेपर आ रहा होगा इसके अंदर, ठीक। वो इसको भी बनाएगा और साथ में इसे भी फेस कर देगा, ठीक है। अब चाहे टॉप पे हो या नीचे हो, जेड से ऊपर नीचे जितना भी है ना, जेड से नीचे नीचे अगर जस्ट 0 पॉइंट पे जितना भी नीचे, अब चाहे ऊपर टॉप पे बन रहा हो या अंदर की तरफ बन रहा हो, साफ कर देगा। और सिंपल बेसिक भी कर देगा ये, इसमें हमें डेप्थ देने नहीं पड़ेगी फिर। कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, वो उसी डेप्थ के हिसाब से नीचे उतरेगा, एंड में खुद ही रीड करेगा उसको ठीक है। यहाँ पॉइंट 1 रह गया या पॉइंट 2 रह गया, फिर वो खुद उसको पूरा फेस कर देगा उसको। अच्छा सर एक चीज़ पूछनी है, मिल विंडो बनाई है आपने, ये तो अगर 12 का कटर है और हमारा डाई जो है वो 12 से कम है हाँ या ज़्यादा है, तो वो तो उस होल को ही बनाता जाएगा ना। मिल विंडो के अंदर जो जो आपकी सरफेस मेन विंडो के अंदर जो जो चीजें आएंगी और अगर वो कटर के हिसाब से बड़ी है तो फिर वो सबको काट देगा। जगह पे जाके कटिंग करेगा लाजमी। जो बिल ये कटर का सेंटर लेता है डाया में पूरा लेगा, रेडियस के अंदर सर उससे ये हाफ मतलब लेगा। ये है कि लाइन प्रोग्रामिंग करेगा ये, लाइन उस लाइन के अंदर ही रहेगा, लाइन के अंदर उस लाइन के अंदर जैसे वो मेन विंडो के अंदर ही रहेगा, विंडो के अंदर ही बाहर के ऑप्शन से अंदर नहीं चलेगा। नहीं, अगर आप समझ रहे हो कि इधर चल पड़ेगा, हाफ इधर आ जाएगा, हाफ इधर जाएगा, ऐसा कोई चक्कर ऐसा नहीं है। इंटरपोलेशन नहीं होती, 41 42 वाली होती है। कटर का कॉर्नर जो है वो इसके कॉर्नर से हाँ। नीचे चलेगा। इसके अंदर ही रहेगा। G40 वो G40 चीज करने के लिए इसके अंदर ऑप्शन दिया हुआ है मेन विंडो के अंदर, वो मैं बता दूंगा। हाँ वो बताइए। वो बात की कहानी है, अभी आप फिलहाल ये इसके ऊपर करें, वो सिर्फ ऑप्शन है, ऑप्शन बता। क्रिएट डिस्टेंस क्या चीज है कि जो टूल आपको उठ के एक जगह से दूसरी जगह पे जा रहा होता है, जैसे ड्रिलिंग के प्रोग्राम के अंदर हम अप्लाई कर रहे होते हैं, तो ड्रिलिंग के प्रोग्राम के अंदर क्या करता है, जहां पर मैंने ड्रिल करा अब इस पोजीशन पे आके मुझे ड्रिल करना है, वो जो टूल उठेगा ना सेफ्टी वो होता है क्रिएट डिस्टेंस। रिट्रेक्ट जिस तरह रिट्रेक्ट पॉइंट है हमारा इधर उधर रिट्रैक्शन पॉइंट होती है हमारे हमारे, इसको 20 मिली वो अलग, हाँ रिट्रैक्शन पॉइंट, रिट्रैक्शन पॉइंट हमारा है बेसिकली हमारा वही है मुझे वही इसको कितना देते हैं? डिटेक्शन और प्लेन फीड वगैरह के अंदर इस्तेमाल होता है। हां इसको अभी 5 देंगे हम। ये तो सर जस्ट सर, ये part की height डिसएंगेजिंग होती है बस, ये सरफेस से डिसएंगेज हाँ। करना उसको जस्ट।
ताकि टूल जो है कहीं टकराए ना, से जीरो से कहीं टकराए ना। हाईएस्ट पोजीशन से ऊपर ही रखना होता है ना इसको, हाईएस्ट पोजीशन से ऊपर ही रखना होता है इसको, तभी तो ऊपर से जाएगा। ताकि टूल जो है कहीं टकराए ना। लेकिन ये कहाँ अप्लाई होगा, ये अगर जैसे मुझे हाईएस्ट, अगर ये हाईएस्ट पॉइंट मिले तो ये मेरा इसके सेंटर में, मुझे इधर आ रहा है, हाँ तो फिर तो उधर नहीं आ रहा, मुझे इधर आ रहा नहीं है मुझे। तो ये क्या करेगा, इस वाले से 5 mm उठ के इधर जाएगा। ठीक है, अब उधर ये नहीं कि इससे 5 mm उठ के ऊपर जाएगा, यानी इसी से जाएगा। इससे उठ गया। अच्छा अगर मुझे अगर मैं यहाँ से यहाँ जाता रहूँगा तो फिर ज्यादा करना है। अगर यहाँ से यहाँ जाएगा फिर प्लस करना होगा ना, वरना क्या होगा, बाउंड हो जाएगा इसके इसको अंदर। बढ़ाना पड़ेगा। तो ये आगे रीडिंग ये भी प्लस करनी है, फिर उठ के जाएगा। सर इसको 10 कर देने वाला दे रहे सर। आप तो बाकी तो अभी तो 20 दे रहे हैं। अभी आप रफी कर लो कटर से, तो आप 20 10 कुछ भी दे दो, वो अप्लाई खुद ही कर देगा, खुद ही बाय डिफॉल्ट सेट कर देगा। ठीक है, 10 दे दो 10 ही दे दो, ज्यादातर आप 10 कर दिया। ठीक है, 5 या 10 दे दो, कोई मसला नहीं। 10 कर दिया सेफ साइड भाई कितने दे 20 है बस सही नहीं है भाई कितने दे अच्छा भाई, बाकी स्पेंडल स्पीड ये तो देख के समझ में आ गई होगा क्या चीज है ये। हाँ, आरपीएम। तो आरपीएम आप कैलकुलेशन करके निकाल लोगे, या अभी दे देते हैं यहाँ पे 2000, ठीक है, 2000 दे देते हैं, 3000 भी दे सकते हैं। सर मटेरियल कौन सा है एल्युमिनियम एल्युमिनियम। से सही होगा फ्री बाकी और किसी चीज को नहीं करना है, हां तो बुलेट वगैरह कुछ नहीं करना है, और नहीं करना नहीं। वो फर्स्ट आर्टिकल है ना इसमें, जैसे अच्छा हमें बोतल में स्वाद करके डालना। अच्छा सर, ये एक क्वेश्चन सर, एक तो कूलेंट हमारा होता है आउटसाइड से कूलेंट चल रहा होता है, और जैसे ड्रिल होता है तो इनसाइड में कूलेंट होता है, स्टूडेंट के इनसाइड होता है, वो ऑप्शंस यहां पे नहीं अपेयर हो रहा है। ये रहेगा, लेकिन पता है क्या हो रहा है, हमारी मशीन के पास जो है ना, क्योंकि पैरामीटर सेट नहीं करा हुआ ना, तो इसमें से देते तो वो उस कमांड को अप्लाई नहीं करता है, एरर दे देता है। कूलेंट ऑन ऑफ तो हो गया, ठीक है, लेकिन कूलेंट दो तरीके से हो रहा होता है ना, एक तो आउटसाइड ऑन द जॉब हो रहा है, एक इनसाइड द ट्यूब आता है, ड्रिल में जैसे हमारा होल होते हैं। आप खाली इसे ऑन कर दोगे ना, वो सब जगह से अप्लाई होगा। अच्छा, फिर कंट्रोल मशीन कंट्रोल से होगा। हाँ, फिर आप वहां से कंट्रोल करो बस, ठीक है। तो इसलिए हम यहाँ पे करी नहीं होता, वहीं से कर देते हैं मशीन में। M08 M09 ठीक है भाई, यहाँ तक ये पैरामीटर्स हो गए सारे। हां जी, ये सारे के सारे कर दो सेट। ओके सर ओके इसमें अभी आगे भी ऑप्शंस आएंगे, लेकिन अभी रफी के हवाले से सारे बताए। अभी इसने हमें कंफर्म डिटेल दे दिया हमें कि ये चीज आ गई आपके पास। अच्छा इसको हमें एडिट करना होगा किसी चीज को यहाँ पर आने का, या ओके कर दिया हमने, उसको एडिट करना है मुझे नीचे वाला दोबारा है, करते देना ड्यू के पहले ये ले लेते हैं, सारी चीजें बाद में करनी। उसके बाद आ गया क्लियरेंस। वो जो आपकी प्लांट स्पीड अप्लाई होती है ना, वो इधर होती है, समझिए, वो जो प्लांट स्पीड दी थी आपने, वो यहाँ अप्लाई होती है, वो है। तो आपने क्या करा, ये प्लेन सेक्शन ये वाला कोऑर्डिनेट बताया इसे, ठीक है, ये कोऑर्डिनेट बताया, और उसके बाद इसे प्लेन को उठा के ले गए 10 mm। अब वो फ्री फील्ड में आएगी, और इसे 10 mm पार्ट से, यानी 0 से 10 mm दूर रुक के फिर वो 200 mm की फील्ड से नीचे उतरना शुरू कर देगी। ठीक है सर, ठीक है भाई, ठीक हो गया। यहाँ अप्लाई होगा। दो चीजें सर, ये दो पॉइंट स्टार्ट है टू स्टार्ट पॉइंट और एंड पॉइंट पूछ रहे हैं आप ये बता देना, ये मैं बता दूं। अब इसको ओके करते हैं। ये स्टार्ट पॉइंट एंड पॉइंट ये होता है हाँ। कि आपने टूल जब भी चलाना है, जब भी मशीनिंग, पहले वो क्या करेगी, आपने एक पॉइंट लगा दिया, डेटा पॉइंट लगा दिया, टूल चलना शुरू होगा, इस पॉइंट पे आएगा, फिर यहाँ से जहाँ भी उससे जाना होगा कटिंग करने के लिए उस पोजीशन, यानी कि जो हम एक तरह से किसी भी पार्ट की हम जब मशीनिंग करते हैं, ये मेरा पार्ट है, मुझे ये फिनिश करना है, तो मैं कहीं शायद गाइडेंस दे रही होता है पार्ट टूल को खड़ा करता हूँ, ये वो पॉइंट नहीं, स्टार्ट पॉइंट एंड पॉइंट जो है, और एंड पॉइंट जो हमारे पार्ट फिनिश होने के बाद जो मैंने फिर वो दोबारा उसी पोजीशन पे आएगा जहाँ आपने स्टार्ट पॉइंट वो बताया। मैं इमेजिनरी डेटा पॉइंट अप्लाई करूंगा इसके ऊपर। ठीक ठीक है, मैंने सेंटर में बता दिया, पॉइंट लगा दिया, डेटा पॉइंट। ठीक है, तो क्या करेगा, स्टार्ट में आएगा, पहले इस पॉइंट के पास आएगा, फिर यहाँ से जाएगा, जिस डायरेक्शन में भी कटिंग करनी सर, इसको कटिंग, select फिर जब ये पूरा रफिंग कर देगा, उसके बाद दोबारा उठेगा, चाहे इस पोजीशन को, इस पोजीशन को, वो पहले इधर आएगा उठ के, फिर ऊपर जाएगा।
एक और चीज सर ये आपने रेफरेंस पॉइंट में और स्टार्ट और एंड पॉइंट में क्या फर्क है? रेफरेंस पॉइंट में और स्टार्ट और एंड पॉइंट जो हमारा लिखा हुआ है इसमें क्या फर्क है दोनों में? अभी दोबारा करेंगे। रेफरेंस पॉइंट तो आपका ये आ गया ना कोऑर्डिनेट, हाँ मशीनिंग कोऑर्डिनेट बता रहे हो आप, ये प्लेन है। वर्क ऑप्शन का ये आ गया, वर्क ऑप्शन जो मेरा 54 55 जो भी है ये वो है। नहीं वो समझा नहीं मैं, एक मिनट क्या कह रहे हो? देखिए दो चीजें, एक तेरा है रेफरेंस, तेरा रेफरेंस पॉइंट दे रहा है मुझे, रेफरेंस पॉइंट मैंने वो सेलेक्ट किया जहां मैंने अपने पार्ट को 0 0 किया हुआ हाँ, सही। और जहां मेरे रेफरेंस थे सारे 0 x y z, यानी कि वो G54 में है ये हाँ, बेसिकली। सही है हाँ। ऐसा ही है ना जी, जी। अब इसमें स्टार्ट पॉइंट एंड पॉइंट जो मैं समझाऊं जो आपने समझाया जिस तरह मुझे कि स्टार्ट पॉइंट वो है जहां पे जाके मुझे स्टार्ट आइडियल एरिया से मुझे आ रहा है अपनी मशीन मैं करके दिखा दूंगा, ये करके दिखा दूंगा। वो तो फ्रंट फेस देते हैं ना उसका, अभी बता वही दूंगा है वही है क्या। तो फ्रंट पे रख लिया, वहीं से कटर उल्टा हुआ है इसमें। स्टार्टिंग पॉइंट फ्रंट पे हम स्टार्ट पॉइंट रखते हैं, कटर वहीं से चलता हुआ जाएगा। वो पॉइंट आप कहीं पॉइंट कहीं भी रख सकते हैं ना। मैं अभी बता तो चाहिए क्या चीज तो समझ में आ रही। बस ये हो गए सारे के सारे अप्लाई। आपने क्या करना सर ये स्टार्ट और एंड पॉइंट सिलेक्ट करना नहीं बताया सर हमने। अभी करेंगे ना, उसके लिए डेटा भी बनाया हुआ हमने, उसके लिए जरूरत नहीं है अभी, जरूरत नहीं है, ये मुझे बता दूंगा। टूल आ गया, टूल आ गया। टूल आ गया भाई, सब मेरा टूल नहीं आया सर, ओके नहीं आएगा नहीं सर मेरा टूल भी नहीं आया। भाई आपके सिस्टम जो है ना वो स्लो है। और इसको अप्लाई करके देखो। सर टूल ही नहीं आया, हमारा टूल नहीं आया। टूल आ कहां से गया, आएगा स्पीड बहुत ज़्यादा है। यहाँ से आएगा, बताओ भाई। ये सर ओके कर दिया इसको मैंने किस पे विंडो खुल जाएगी। विंडो नहीं बोला वहां ये सर हमने सर ओके कर दिया तो आगे चला गया। ओके नहीं, दोबारा एडिट कर लो। डिस्प्ले टूल के नहीं बाद है। अच्छा सही है ठीक है आगे ये एडिट पे आ गए अभी। एक तो क्लास में प्रॉब्लम होगी, उसके बाद ये सब समझ में आना शुरू हो जाएगा। रेडियस कट के लिया था आपने इसलिए सर ये हो गया ना अभी ये करने के बाद ओके कर दिया इसको हमने ये कहां तक आ गया हमने ठीक है 10 कर दिया इसको हमने अब इसको भी अगर ओके हो गया नहीं इसको से दे दिया तो इस तरीके का रखने करके देखिए। सर टूल तो ऐसे ही करना है सप्लाई लगाता हूं मैं, देखिए वो ये खेलने होता है नहीं ये इधर होगा ये जो सर स्पीड कम कर दें। तरीके क्या स्टॉक से तो आएगी नहीं बता दीजिए। देखें जिस डायरेक्शन में पार्ट का शेप बना हुआ उसी डायरेक्शन में कटिंग हो रही है टाइम स्पाइरल लेने की वजह से। कुछ नोट कर रहे हैं? क्या क्या तरह होती है डायरेक्शन देख रहे हैं कटिंग की, हाँ। जिस डायरेक्शन में पार्ट बना हुआ है ना, इसी साइड पे ऐसे जैसा शेप बना हुआ है उसी शेप में कटिंग हो रही है। हां कटिंग के दौरान टाइम स्पाइरल के अंदर ये सिर्फ ये होता है कि आपने ये चीजें चेक करनी है इसके अंदर के टाइम कितना लग रहा है, जिस डायरेक्शन में मैं चला रहा हूँ, जो भी स्कैन टाइम में चला रहा हूँ उसमें टाइम कितना लग रहा है, जिसमें कम टाइम लगेगा उसमें तो कम हम एक्चुअल देखने जाए इसका टाइम कितना लग रहा है साइकिल टाइम क्या होगा इसका नहीं आएगा यहाँ आ जाता ऑप्शन है। आता होगा ना हाँ एक्चुअल टाइम भी आएगा इसका एक्चुअल टाइम है। वो बस आई थी एक्चुअल टाइम तो नहीं होता वो खैर ऐसे ही जो जगह करीब करीब लिया था वो 19 साल हो गया अप्रोक्सीमेट टाइम तो देगा ना मैं वो दे देगा। अप्रोक्सीमेट टाइम देगा वो चीज दी तो थोड़ा सा टेस्ट कर रहा हूँ ताकि भेजने अब डायरेक्ट हम क्या बस गया कैसे किया शेप का डायरेक्ट है बता रहा हूँ। ये देखिए ये शेप बन गया इसका। यहाँ से गए कटर के अंदर दोबारा एडिट टूल करा, मैंने क्या करा वो 12 को हटा के 6 लिख दिया था। ठीक है आप चाहो तो इसके अंदर अप्लाई भी करवा सकते हो। सर स्टेप ओवर भी कम करना पड़ेगा। नहीं वो खुद
खुद ही ऑटोमेटिकली 3 हो गया होगा। हाँ मैं भी दिखा देता हूँ। देखो मैंने 6 का कलर करा, आप चाहे तो इसको अप्लाई भी करवा सकते हो, ऐड टू लेट करवा सकते हो, इसके अंदर लिस्ट के अंदर यहाँ पे ऐड हो जाएगा। ठीक है, सर ये कहाँ से क्या होता है? वही एडिट टूल करते जाए। ये देखिए ये रहा टूल आया, टूल वाले के अंदर गया, यहाँ से एडिट टूल करा। ठीक है, और यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है, यहाँ पे 12 लिखा था, मैंने उसको 6 कर दिया। ओके कर बस इसे ओके करेंगे। ओके करने के बाद जो है ये एक और विंडो यहाँ पे खुल जाएगी, आप उसको यस कर दीजिएगा। टूल मैनेजर में गए, टूल मैनेजर के ऊपर 6 लिखा, फिक्स लिखा, इसको अप्लाई कर दें, ओके अप्लाई कर दें। अप्लाई किया, ठीक है, यस ओके। ओके हो गया, बस 6 का कलर बना हुआ आ जाएगा। ओके करा, ओके करने के बाद आप पैरामीटर्स के अंदर चेक करोगे तो ये देखें ये चेंज हो गया, ऑटोमेटिकली 3 हो गया, क्योंकि हमने इसके साथ कुछ भी नहीं करा था। अगर हम खुद चेंज कर देते ना एक दफा इसे, फिर हमें हर दफा बार स्टेप ओवर में एक चीज याद रखिएगा, अगर आपने इसे एक दफा खुद से चेंज कर दिया ना पहले टूल के अंदर, फिर हर दफा आपको चेंज करना होगा इसे। बाय डिफॉल्ट सेट नहीं होगा। अच्छा अभी ये जो इसका जो टू का जो निशान बना हुआ आ रहा है ना, अच्छा ये चेंज किया था मैंने, इसको मैंने 7 किया था, ये इसने चेंज नहीं किया तो 3 करना पड़ेगा। आप करना पड़ेगा। सही है। ठीक है, हमने फर्स्ट टाइम में इसको चेंज नहीं करा था, तो इसलिए उसने बाय डिफॉल्ट खुद ही सेट कर दिया है। अगर मैं इसको चेंज कर दूंगा तो ये बाय डिफॉल्ट नहीं लेगा, इसको मुझे हर बार स्टेप ओवर चेक करना ये पड़ेगा। आपको करना पड़ेगा। ये ठीक है, अच्छा स्टेप ओवर 3 आ गया। 3 आएगा ना, 6 का कलर है 3 आएगा, खुद ही उसने बाय डिफॉल्ट सेट कर दिया। 3.2 करना है इसको। पॉइंट 2 क्या पॉइंट 5 कर दो, वो तो मैंने खुद ने करा है। कोई फाइल स्टॉक अलाउ तो आपको पता होना चाहिए भाई। सही मेरे पास नहीं देख के करना कोई भी चीज, आपको खुद को पता होनी चाहिए। कुछ एमपी रफीक हम छोड़ रहे हैं फिनिशिंग ये माल वो है ना ये पॉइंट 2 का मतलब इसका मतलब है पॉइंट 1 इधर पॉइंट 2 का मतलब है पॉइंट 2 इधर, पॉइंट 2 इधर, यानी 4 पॉइंट। अच्छा हां, और आपने जो बताया था वो हाफ जो करेगा वो रफ स्टॉक वो रफ स्टॉक अलाउ वो भी बेस में भी छोड़ देगा ना बॉटम वो तो सब जगह छोड़ेगा, फ्लैट एरिया सब जगह वो स्टॉक अलाउ नहीं करेगा जितना आप बोलेंगे। ठीक है भाई, यहां तक सही है सारी चीजें। यस सर, ये तो इसको ओके कर देना सब बंद ऊपर करें। अच्छा, अब किसी के पास जो बहुत सारे लोगों के पास हो सकता है ये वर्क पीस नहीं बना हुआ आ रहा। ठीक है, मैंने नहीं बनवाया था ना, बना लिया सर, बनवाएगा सर। तो आगे के बना लिया। ये देखिए कुछ भी मुश्किल नहीं है, आपने वर्क पीस के ऊपर अप्लाई करना है, वर्क पीस लिया, खुद ही ये बाय डिफॉल्ट इसे सेलेक्ट कर लेगा। ओके कर सर देगा। वर्क की कहां से ये मैन्युफैक्चरिंग में जाओ, इधर देखिए, में आ गए वर्क पीस लिया आपने, अच्छा हमने ऐड में बनाया उसको ओके कर दो। बस सिमुलेशन दिखाने के लिए सिमुलेशन आप दिखा दो। ये भाई और इसका नुकसान क्या भी दिखाते हैं, इसका नुकसान बता दें। आ देखिए सिमुलेशन बहुत देर में अब वर्क पीस में जब आ रहे हैं अच्छा यहाँ सर इसलिए नहीं कर रहे, सिस्टम पे सिमुलेशन होगी नहीं, है वो यार सर, यहाँ नहीं होती है ना, यहाँ तो यही मसला है ना। सर वर्क पीस का ये सारे के सारे ऑप्शन आ रहे हैं, वर्क पीस का है, क्या है ये सारा ऑप्शन आ गया। यहां से आएगा ऑप्शन और बाकी आप यहाँ से भी कर सकते हैं। ये जो आपको बटन नजर आ रही है, ये देखें, ये सर कहां से बोला ऑप्शन आ रही है, मेरे पास तो नहीं बोल रही है। ऑप्शन पे जाए, ऑप्शन पे ऑप्शन में आ गई है, सही बराबर, ठीक है ठीक है। ठीक है। इसमें x y z जितना भी मैं रखना चाहूं उसको इधर रखते हैं उसको। थैंक यू सर। ठीक है, अब ये देख लें इसके अंदर ये चीज है, मैं इससे नीचे जो पंडित जी कह रहा हूं सिमुलेशन नहीं चला रहा था, अभी देखेंगे दिखने में तो सही लग रहा है। फाइल बार मैंने इसकी कर दी, अब मैं इसके अंदर चेक कर रहा हूँ बाउच। तरीके से कर रहे हैं कैसे कैसे आप देखें सामने नहीं आ रही, विंडो सामने नहीं आ रही ना, विंडो नहीं आया सर, विंडो असल में प्रोजेक्टर सामने नहीं आ रही। देखें जहाँ पे आपने प्ले पाथ का टूल रखा हुआ था ना, उसी पोजीशन में जाना है आपने, और यहाँ से नहीं ऊपर से सेट होगा। नहीं स्क्रीन पे वहीं से आ रहा है। ये होती है
नहीं हो ज़्यादा घुमाना पड़ेगा छोटा क्या होगा ये ठीक देखो होता है ये ऑप्शन आ रहा है, ये तो सबको नजर आ रहा होगा ऑप्शन के साइड में एरो का निशान है, इस पे क्लिक करा, एरो के निशान पे क्लिक करेंगे नीचे दो विंडो खुल जाएगी, इस विंडो के अंदर ग्राफिक्स विंडोज यानी गाउस के हवाले से बताएगा इसका, ठीक है। टूल कहीं गाउस तो नहीं हो रहा, मैंने इस पे क्लिक करा, क्लिक करने के बाद ये लिखा हुआ आ रहा है पार्ट, सरफेस तो नहीं है, पार्ट मॉडल जो है वो हमारा सॉलिड है, सॉलिड है ना, तो हम सॉलिड के हवाले से करेंगे। अगर सरफेस होता पार्ट मॉडल अगर सरफेस पे बना हुआ होता तो फिर हम सरफेस पर क्लिक करेंगे, ठीक है। पार्ट मॉडल हमारा सॉलिड है तो हम पार्ट के ऊपर क्लिक करेंगे, उसके बाद इसे पार्ट मॉडल बताएंगे। अब ये पता है सिलेक्शन किसे कर रहा है, ये कर रहा है वर्कपीस को और हमें लग रहा है हम पार्ट को कर रहे हैं। अभी देखो होगा इस तरह मैंने सेलेक्ट कर लिया, उसे सिलेक्शन के बाद ओके कर दिया, ओके करा, डन डन, उसके बाद ये लिखा हुआ है यहाँ पे रन, ठीक है भाई, ये कर दिया हमने रन। जैसे रन करा इसने बता दिया भाई ये गाउज हो रहा है, टू 0.5 गाउज हो रहा है, हां 1.5 मान लो हमारा जी हां इसी आ रहे रेड था नीचे -1 ठीक है, ये बोला भाई ये और नीचे यार, अब ये किधर गाउज हो रहा है ये भी शो कराएगा, शो ऑल, ये जितने भी पॉइंट्स बने हुए नजर आ रहे हैं ना सारे गाउजिंग है, ये बोल रहे हैं सब गाउजिंग है। वर्क पीस पे कराया ना ये। हाँ। ये होता है वर्क पीस की वजह से, इसलिए मैं नहीं करता वर्क पीस, ठीक है। लेकिन अगर हम इसे हटा देंगे वर्कपीस को, हां वर्क पीस को हमने हटा दिया, अब गाउट चेक करेंगे, असल में गाउजिंग थी नहीं, लेकिन वो वर्क पीस की वजह से शो कर रहा था। अब नहीं आ रहा गाउट, लेकिन नो गाउट लिखा हुआ आ रहा है इस पोजीशन में, वो नीचे है मैसेज नहीं आता है ठीक है भाई, इधर नो गाउट लिखा हुआ है, लाइन चलिए ये आ गया नो गाउट, वजह क्या है सर? गाउट का यूज नहीं आ रहा, वर्क पीस की वजह से बता रहा है पायरेटिक, मतलब सर अगर गाउजिंग आ भी जाती है तो वर्क पीस हम समझेंगे वर्क पीस की वजह से आ रही है, तो है नहीं ऐसा काम करो ही नहीं ना जो रिस्की है, तो वर्क पीस को हाइड करके कर दिया, कभी कभार आ भी नहीं होती है, नहीं वर्क पीस को हाइड करके चेक कर लिया, अगर नहीं आ रही तो ओके, रफ पीस, हाँ रफ पीस को उसको हटा दो, बिल्कुल हाइड कर दिया ना उसको। रफ पीस को रखो ही नहीं इसके अंदर, वो क्या करता है उसका कोऑर्डिनेट भी पकड़ रहा होता है रफ पीस, वो रफ पीस का वो जो वर्क पीस है ना उसका कोऑर्डिनेट भी कभी कभार ये सेलेक्ट कर रहा है, तो उसकी वजह से ये हालांकि आपने हाइड कर दिया होगा उसे, लेकिन वो उसकी वजह से फिर भी बता रहा होगा, वर्क पीस को जगह पे रखो ही नहीं, वर्क पीस हटा दो बिल्कुल, देखो मैंने बिल्कुल हटा दिया, वर्कपीस के बगैर भी तो आपको प्रोग्राम सब वर्क पीस के बगैर ही आप सारे प्रोग्राम बना के दिखाओ, चल जाता है। वर्क पीस के बगैर ही सारा काम होगा, जरूरत ही नहीं है वर्क पीस में आपको बताया जस्ट आपको किस काम में आ रहा है, खाली सिमुलेशन चेक करने के काम आ रहा है, तो किसी काम नहीं आ रहा, बाकी सारी चीजें आप ये सब खुद ही कंट्रोल कर लो। ये पुराने सॉफ्टवेयर में होता था 2000 में, प्रो ही 2000 जो था, पुराने होते नहीं शायद मास्टर कैम में होता है कि नहीं होता मुझे नहीं पता, गाउट चेक है, गाउट चेक तो है लेकिन वर्क पीस का जो ऑप्शन है 2000 के प्रो ही के अंदर वर्क पीस देना पड़ता था, अगर आप वर्क पीस नहीं दे देते तो अप्लाई नहीं करता था, प्रोग्राम नहीं बना के देता था, लेकिन प्रो ही वगैरह के अंदर प्रो ही के आगे बढ़ जाना, वाईफाई वगैरह उसमें ये इसकी जरूरत नहीं पड़ती, वर्क पीस में बिना वर्क पीस के प्रोग्राम बन जाता है। प्रोजेक्ट में सारे रखा है ठीक है, तो गाउट चेक करना समझ में आ गया भाई, इस तरीके से गाउट भी चेक हो जाएगा, तो करेंगे तो समझ आ जाएगा, करे ठीक है। और ये आपने आदत बना लेनी है, क्योंकि जब भी आप मशीन को किसी भी मशीन को ऐसी फाइल बना के देखो उससे पहले गाउट चेक कर लेना है लाजमी, रफिंग के प्रोग्राम के अंदर भी गाउट हो जाता है, जैसा हुआ मेरे साथ, पूरा पार्ट रफिंग हो गया, उसके बाद वो अचानक से उठा और एक जगह पे आके गाउट हो गया, अब हम देख रहे हैं क्या मसला हुआ, वो उधर कोई 100 का होल बना हुआ था, उसने उससे रीड कर दिया था। तो सर गाउजिंग खत्म करने के लिए फिर वो अलग से पैरामीटर जितनी भी यहाँ पे रीडिंग बता रहा होता है ना, आप उससे प्लस माइनस कर दो, पैरामीटर फिर दोबारा दोबारा सेट करने पड़ते हैं। बनाते हो या फिर आप टूल का डाया छोटा करते हो बड़ा करते हो, इस तरीके से करते हो।